नागवंश को समझेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में दो नागवंश थे, एक छिंदक नागवंश, एक फणी नागवंश। छिंदक नागवंश के बारे में जो मैं पहले बताया था बस्तर में था वो, और फणी नागवंश जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कवर्धा में है ये। तो बस्तर वाले को छिंदक नागवंश बोलते हैं, कवर्धा वाले को फणी नागवंश बोलते हैं। तो फणी नागवंश की जो शासनकाल है ना, फणी नागवंश का शासनकाल था, स्थापना अगर हम देखते हैं स्थापना, तो फणी नागवंश का स्थापना 11वीं शताब्दी में हुआ था और शासनकाल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इसका शासनकाल था। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम था अहिराज, है ना। संस्थापक का नाम था अहिराज और राजधानी इन लोग की क्या थी? इन लोग की राजधानी थी कवर्धा। कवर्धा राजधानी थी। आज हम लोग कवर्धा के नाम से ही जानते हैं इसको, है ना, कवर्धा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, कबीरधाम नया नाम पड़ गया है अभी बाद में उसका, बीजेपी शासनकाल में। तो कवर्धा याद रखना। अभी यहाँ पर बहुत सारे शासक हुए हैं फणी नागवंश में, लेकिन हम लोग 3 प्रमुख शासकों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में भी क्या होता है 3 ही शासकों के बारे में पढ़ते हैं और बाकी शासकों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 3 ही लोगों ने क्या किया था, कुछ प्रमुख कार्य किया था। आप कुछ प्रमुख कार्य करोगे तभी आपको याद किया जाएगा। तो पहला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? गोपाल देव। गोपाल देव जो था वो क्या किया था 1089 में, है ना, 1089 1089 में भोरम देव मंदिर का स्थापना किया था। यही बनवाया था भोरम देव मंदिर को, है ना। आज से लगभग 933 साल पहले, 1000 साल पहले मान लो। भोरम देव मंदिर को गोपाल देव ने निर्माण किया था। भोरम देव मंदिर एक आदिवासी देवता का मंदिर है और मंदिर को देखोगे तो ये थोड़ा सा कैसा दिखता है, चंदेल लोग जो मंदिर बनाते थे मध्य प्रदेश में, वैसे ही चंदेल शैली या उसी को नागर शैली भी बोलते हैं। तो ये जो है नागर शैली चंदेल शैली में हमको देखने को मिलता है। तो शैली कौन सी है भोरम देव मंदिर की? तो चंदेल शैली भी बोल सकते हो या नागर शैली भी बोल सकते हो। नागर शैली क्यों? क्योंकि मंदिरों की 3 प्रकार की शैली होती है, एक द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और दोनों का मिक्स कर दे तो एक बेसर शैली। तो ये जो मंदिर है वो नागर शैली में है। लेकिन चंदेल लोग जब भी मंदिर बनाते थे तो मंदिरों के बाहर क्या है, वो जो है कुछ मूर्तियां है ना, मैथुन वाली मूर्तियां लगाते थे वो लोग। तो वैसी मूर्तियां जो है हमें भोरम देव में भी देखने को मिलता है। इस कारण हम इसको नागर शैली भी बोलते हैं। और चंदेल लोग का जो बनाने का तरीका, मंदिरों के बाहर मैथुन मूर्तियां लगाना, वो यहाँ देखने को मिला। इस कारण इसको चंदेल शैली भी कहा जाता है उन मूर्तियों के कारण। ऐसे तो भोरम देव नागर शैली में ही बना है, लेकिन अगर वो मूर्तियां नहीं लगी होती तो हम उसको नागर शैली बोलते। वो मूर्तियों के कारण, है ना, जो मूर्तियां स्त्री पुरुष की मूर्तियां मंदिर के बाहर है, उसी कारण इसको जो है चंदेल शैली कहा जाता है, क्योंकि ये चंदेलों का स्टाइल था, है ना, कि मंदिरों के बाहर इस प्रकार की मूर्तियां लगाना। अब देखो चंदेल लोग क्या बनाए हैं, खजुराहो का निर्माण किया। मध्य प्रदेश में क्या है, खजुराहो है। तो इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ठीक है, ये गोपाल देव के बारे में जानकारी थी। अभी हम रामचंद्र देव के बारे में बात करते हैं। भोरम देव मंदिर कहाँ पर है? तो भोरम देव मंदिर कवर्धा जिले में, है ना, छपरी ग्राम है ना, छपरी वाला क्षेत्र है, वहां पर चौरा ग्राम है। तो चौरा ग्राम में क्या है, वहां पर भोरम देव मंदिर है। और वहीं चौरा ग्राम से ही पास में ही थोड़ा भोरम देव मंदिर से थोड़ा दूर में क्या है, एक तो मड़वा महल है। मड़वा महल 16 खंभों पर वो महल को बनाया गया। 16 ठो खंभे हैं। एक मंदिर है, मेन मंदिर, और मंदिर के चारों तरफ क्या है, जैसे चंदेल लोग मूर्तियां बनाते थे ना खजुराहो में, वैसी चारों तरफ क्या है, मैथुन की मूर्तियां हैं। और मंदिर के सामने में क्या है, एक मंडप है। पंडाल लगाते हैं जी, 4 ठो खंभा करके ऊपर में कपड़ा का पंडाल, वैसी क्या है 4 ठो कालम लगा करके ऊपर छत ढाल देंगे तो ये मंडप कहलाता है। तो मंदिर के सामने क्या है, तो मंडप है जिसमें 16 खंभों में वो मंडप टिका है, 16 खंभों वाला मंडप। तो ये क्या है, भोरम देव के पास ही है मड़वा महल। मड़वा महल क्या है, अंदर में शिवलिंग मिलेगा तुमको, लेकिन वो क्या है, दूल्हा देव है। दूल्हा देव है ना, ये जो है दूल्हा देव है, आदिवासी देवता मंदिर। तो वहां पर क्या है, आप ध्यान रखना, मड़वा महल का निर्माण किसने किया, रामचंद्र देव ने किया था। इसके सामने मंडप है जिसमें 16 खंबे हैं। क्यों किया था मड़वा महल का निर्माण? वो विवाह किया था कलचुरी वंश की रानी राजकुमारी, कलचुरी वंश की राजकुमारी, क्या नाम था, अंबिका देवी। अंबिका देवी से विवाह करने के लिए वो मड़वा महल, नाम से ही पता चल रहा है मड़वा। मड़वा कब लगाते हैं, जब शादी होता है तब। तो ये मड़वा महल उसका नाम दे दिया। एक्चुअल महल नहीं है, मंदिर जैसा है। मड़वा महल के जस्ट बगल में वहीं से खड़े रहोगे तो दिखता है छेरकी महल। तो वो महल नहीं है, वो ऐसा ईंटा ऊंटा का टीला जैसे दिखता है, बहुत सारा ईंटा ट्रक में लाके वहां डाल दिए हैं, ऐसा टाइप से दिखता है। वो महल नहीं है ना, वो भी एक मंदिर है, शिव मंदिर है। तो मड़वा महल, छेरकी महल, दोनों को रामचंद्र देव ही बनवाया था।
कब बनवाया था? विवाह के समय अंबिका देवी के साथ। और रायपुर जो हमारा शहर है, रायपुर 1349 में 1349 में रायपुर शहर की भी स्थापना रामचंद्र देव ने ही की थी। तीसरा नंबर पर अंतिम हम लोग का शासक आता है मोनिंग देव। ये फणी नागवंश का अंतिम शासक था मोनिंग देव। ठीक है, तो ये फणी नागवंश के बारे में जानकारी अगर पेपर में आ जाए तो बस इतना ही लिखना है।